राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही शव को उठाया, बेताल फिर से उसकी पीठ पर चढ़ गया और बोला, राजन, तुम हर बार मेरी चुप रहने की शर्त तोड़ देते हो, पर इस बार भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने अंत में उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा मुस्कुराए और चुपचाप चलने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले विदेशगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था। वहां के मंत्री वागेश्वर के 3 बेटे थे। सत्यव्रत, जो हमेशा सच बोलता था, धीरव्रत, जो जोश में भी संयम रखता था, विनयव्रत, जो बेहद विनम्र और दूसरों की मदद करता था। तीनों भाई एक दिन एक मेला देखने पास के गांव में गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो रो रहा था। उन्होंने कारण पूछा तो साधु बोला, मैंने भगवान से 3 वचन मांगे हैं। जो झूठ बोले उसका चेहरा काला हो जाए, जो गुस्से में आए उसकी आवाज चली जाए, जो किसी की मदद न करे वह पत्थर बन जाए। अब सोचता हूं क्या होगा अगर कोई इन्हें एक साथ निभाए। तीनों भाइयों ने कहा, हम तीनों यह कर सकते हैं। साधु ने कहा, तो 3 साल तक इन वचनों का पालन करो। सफल रहे तो तुम भविष्य के राजा बनोगे। सबसे पहले सत्यव्रत एक बार एक दुष्ट से मिला जिसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन सत्यव्रत ने सच बोला और अपनी जान जोखिम में डाली। फिर धीरव्रत को एक दिन एक चोर ने उसके पिता का अपमान किया, फिर भी उसने संयम रखा, लेकिन भीतर टूट गया। और फिर विनयव्रत को एक समय ऐसी स्थिति में डाला गया जहां उसकी मदद करना मतलब अपने परिवार को संकट में डालना था। फिर भी उसने गरीब की मदद की और खुद संकट में पड़ गया। तीनों ने अपना वचन निभाया, पर अब एक नई दुविधा आ गई कि राजा किसे बनाना चाहिए। तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, तीनों ने कठिन वचन निभाए, लेकिन अब एक ही राजा बन सकता है। तो बताओ किसे राजा बनाना उचित होगा। अब बेताल रुका और बोला, राजन, तीनों ने समान बलिदान दिए, तीनों योग्य हैं, पर अगर एक को राजा बनाना हो तो किसे चुनना चाहिए और क्यों। राजा विक्रम ने कहा, तीनों वचनों में से सबसे कठिन है दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना, क्योंकि उसमें खुद को संकट में डालना पड़ता है। विनयव्रत ने न केवल अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि अपने परिवार का भी संकट उठाया। इसलिए राजा वही होना चाहिए जो सिर्फ नीति नहीं, दयालुता और त्याग को भी अपनाए। बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुम फिर बोल पड़े राजन। अब मैं फिर उड़ चला। और वो उड़कर फिर पेड़ पर जा बैठा।